कल के वीडियो में हमने देखा था शासक पर नियंत्रण। एक नियंत्रण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब दूसरे प्रकार का है वह शासक पर संस्थागत नियंत्रण। शासक पर संस्थागत नियंत्रण। मनुस्मृति में शासक के मंत्रियों एवं अन्य शासकीय अभिकरणों के साथ मंत्रणा करना आवश्यक रूप से माना है। मनु ने दूसरे राज्यों में दूत भेजने और भेजे गए दूतों पर निगाह रखने के लिए अन्य दूतों की नियुक्ति है, उसको आवश्यक माना है। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी छोटी इकाइयों में विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है। मनु ने माना है कि राजा है वो प्रजा से न्यायपूर्वक कर ले। मनु ने कहा है कि जिस प्रकार से जोंक, बछड़ा और बरमर यानी बमरा अपने खाद्य को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रहण करता है, उसी प्रकार से राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के महत्व के साथ सामाजिक व्यवस्था है उसको महत्व के साथ चित्रित करते हुए सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों, समाज के संगठन के सिद्धांतों और विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था में राज्य के दायित्वों का विस्तार से वर्णन किया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। समस्त प्राचीन जो ग्रंथ हैं सामाजिक व्यवस्था के नियमन के लिए यानी सामाजिक व्यवस्था है उसके नियमों के लिए सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करते हैं। मनुस्मृति भी जो ये सामाजिक व्यवस्था है इसके मनुस्मृति में भी समस्त व्यक्तियों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। इन नियमों की जो संहिता है या इन नियमों को जहाँ पे लिखा है, लिखे हुए नियमों को धर्म की संज्ञा दी है। मनु ने धर्म के 5 स्रोत माने हैं। मनु ने 5 स्रोत माने हैं धर्म के। ये 5 स्रोत हैं वेद, नंबर 1 पे वेद, नंबर 2 पे स्मृति, नंबर 3 पे सज्जनों का आचरण, नंबर 4 अंतःकरण, और नंबर 5 पे राजाज्ञा। ये 5 स्रोत धर्म के 5 स्रोत हैं मनुस्मृति के अनुसार बताए गए हैं। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार में हम पढ़ रहे थे। मनुस्मृति में सत्य एवं अहिंसा को समाज के जो महत्वपूर्ण
समाज के मध्य महत्वपूर्ण स्थान दिया है सत्य और अहिंसा को। आगे बात करते हैं नंबर 2 पे, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा है। यानी मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा है। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 पे क्षत्रिय, 3 नंबर वैश्य और 4 नंबर शूद्र। मनुस्मृति के अनुसार ये 4 वर्ण सामाजिक व्यवस्था के बताए हैं। इन 4 वर्णों के साथ जीवन का 4 अवस्थाएं, जीवन की 4 अवस्थाओं के बारे में भी बताया है। 4 अवस्था हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट में है संन्यास। जीवन की आयु के अनुसार ये 4 अवस्थाएं बताई हैं और सामाजिक व्यवस्था है उनमें वर्ण व्यवस्था में ये 4 वर्ण बताए हैं। अब बात करते हैं मनुस्मृति के अनुसार जो चारों वर्ण हैं, इन वर्णों का क्या कर्तव्य है। यानी अपने कर्म के आधार पर 4 वर्ण बताए हैं और इन 4 वर्णों का अपना अपना कर्म बताया है। इन चारों वर्णों का कर्तव्य है उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण को मनुस्मृति में ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होना बताया गया है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण इस ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ भी माना है। मनु ने ब्राह्मण से अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है। ब्राह्मणों से धर्मशास्त्र के अध्ययन तथा उस अध्ययन को दूसरों को और अपने सुपुत्रों में पहुंचाने की भी अपेक्षा की गई है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के जिन प्रमुख कर्तव्यों का विवेचन किया है उनमें से पहला है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना तथा लेना। मनु ने ब्राह्मणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए यह भी कहा है, उच्च स्थान के कारण उनके व्यवहार में किसी प्रकार की निरंकुशता नहीं आनी चाहिए। नंबर 2 पे है क्षत्रिय। क्षत्रिय मनु ने प्रजा की रक्षा के कार्य हेतु क्षत्रियों को उत्तरदायी माना है। यानी प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रियों को उत्तरदायी माना है। क्षत्रियों के अन्य प्रमुख कर्तव्य हैं राजा की यानी प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, आदि कर्तव्य क्षत्रियों के माने हैं।
मनु ने समाज की रक्षा हेतु क्षत्रिय को उत्तरदायी माना है। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करके तथा विषयों के प्रति अनासक्त रहने का निर्देश प्रदान करके मनु ने समाज में इनको प्रमुख स्थान दिया है। अब आगे बात करते हैं वेश्यों के कर्तव्य। मनु ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन, आर्थिक विकास के लिए वैश्य को अपना स्थान दिया है। इनका प्रमुख कार्य है व्यापार करना, ब्याज लेना, दान देना आदि वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शूद्रों का प्रमुख कार्य ये जो 3 वर्ण है इनकी सेवा करना। सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतर स्थान दिया है। इनको प्रमुख कार्य दिया है जो ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मणादि 3 वर्ण का अभिनंदक रहते हुए उनकी सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्तव्य माना है।